सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1178 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे ज़ोरो और बाकी के सारे जायंट्स फाइट कर रहे थे डोमिरेवर्सी जायंट्स के साथ, और तब हमने देखा था कि चॉपर ने किसी तरह से एक डोमिरेवर्सी जायंट को नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया था। और उसके बाद हमें दिखाया गया था उसॉप और ब्रुक को ईमो से फाइट करते हुए, जहाँ पे उसॉप एक स्पीच भी देता है एक वॉरियर होने के बारे में। और उसके बाद हमें ईमो के सामने लूफी, लोकी और रैग्निर को दिखाया जाता है। और वहीं पे जो पिछला चैप्टर था वो एंड हो गया था। लेकिन अभी बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, और इस चैप्टर के बारे में बात करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा अपने कुछ थ्योरीज इस चैप्टर के बारे में। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लूफी उसॉप और ब्रुक को यहाँ पे लाके सांजी के ग्रुप के पास छोड़ देता है। और उसके बाद लूफी यहाँ पे उन्हें कहता है कि अगर उसे मदद की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बुलाएगा, लेकिन तब तक वो लोग पीछे ही रहें। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूफी यहाँ पे बैटल में वापस चला जाता है। और नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि लोकी ईमो पे अपना थ्रू हेम अटैक करता है, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ईमो इस अटैक को डॉज कर लेता है। और यहाँ पे हम ईमो को ये कहते हुए देखते हैं कि बहुत सालों पहले एक जायंट ट्राइब का शिप स्पॉट हुआ था सी में, पर वो शिप एक्चुअली में डीप फॉग के अंदर मूव कर रहा था और वो अपना डिस्टेंस भी रख रहा था, तो उन्हें एक्चुअली में उसका ट्रू नेचर नहीं पता। और यहाँ पे नरेटर ये भी बताता है कि वो शिप वाले एक्चुअली में बस वर्ल्ड गवर्नमेंट शिप्स को या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ थे वो लोग बस। और उसके बाद ईमो कहता है कि उसी सेम टाइम में बहुत सारे र्यूमर्स थे एक जाइंट फ्लाइंग क्रिएचर के, और जो भी सारे लोग उन र्यूमर्स को कह रहे थे वो लोग इस तरह से कह रहे थे कि वो र्यूमर पूरी तरह से सच ही हो। और यहाँ पे उसके बाद ईमो कहता है कि ये सब अभी उसे सेंस बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी जाइंट शिप और यहाँ पे जो जाइंट क्रिएचर की बात हो रही है ये सब ऑब्वियसली लोकी ही था। लेकिन मुझे यहाँ पे एक डाउट है, अगर लोकी का नेचर मतलब लोकी के शिप के बारे में और उसके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं था, तो गवर्नमेंट ने उसे एक्चुअली में एक बाउंटी असाइन कैसे किया? क्योंकि अगर यहाँ पे लोकी पूरी तरह से हर टाइम छुपा ही हुआ था तो किसी को उसके बारे में पता ही नहीं होना चाहिए बाउंटी देने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी जब लोकी को किसी ने देख लिया हो, डिस्कवर हो गया हो, उसके बाद उसकी बाउंटी असाइन की गई हो, या फिर मे बी लोकी कुछ टाइम के लिए रेकलेस हो गया हो, मतलब उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से उसके बारे में सबको पता चल गया। या तो एक और पॉसिबिलिटी है कि मे बी जब लोकी और शैंक्स के बीच में फाइट हुआ होगा और शैंक्स ने लोकी को कैप्चर किया होगा, उस टाइम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चला होगा लोकी के बारे में। क्योंकि जो लोकी का बाउंटी है ना वो 2 बिलियन बेरीज का है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट तो किसी को भी ऐसे 2 बिलियन बेरीज का बाउंटी नहीं दे देगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब लूफी यहाँ पे ईमो पे अटैक करने वाला था, ईमो किसी तरह से अपने बॉडी को सेपरेट कर देता है गुंको की बॉडी से। काइंड ऑफ ईमो यहाँ पे अपने ब्लैक वाले फॉर्म में आ जाता है, जैसा कि हमने उसे गॉड वैली में भी लेते हुए देखा था सैटर्न की बॉडी के अंदर से। और जब वो अपने आप को सेपरेट कर लेता है गुंको की बॉडी से, तब हम देखते हैं कि वो लूफी और लोकी पे अटैक कर देता है और उन्हें स्टैब करते हैं अपने टेंटिकल से। और ये भी बहुत सिमिलर है जो उसने रॉक्स के साथ करते हुए हमने देखा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमो यहाँ पे लूफी और लोकी को डोमिरेवर्सी करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये उन पे काम ही नहीं करता। और यहाँ पे ईमो कहता है कि अच्छा होगा अगर ये लोग भी डिसअपियर हो जाते हैं जैसे रॉक्स डिसअपियर हो गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे नोटिस भी कर लेता है कि ईमो ने रॉक्स का नाम लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूफी यहाँ पे ईमो को पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि ये इससे उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि लूफी उस टेंटिकल को लात मार के बाहर निकाल देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमो को एक्चुअली पता था कि डोमिरेवर्सी काम नहीं करेगा लूफी और लोकी पे। और यहाँ पे ईमो ये भी बताने वाला होता है कि क्यों ये काम नहीं किया, लेकिन उसी मोमेंट में हम देखते हैं कि लूफी यहाँ पे अटैक कर देता है ईमो पे अपने डॉन गैथलिंग से। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी अपने वापस से नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद वो लूफी को साइड हटने को कहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे अटैक कर देता है ईमो पे अपने हैमर से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी के अटैक से ईमो एक बहुत बड़े आइस के ब्लॉक में फ्रीज हो गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी के पास और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, तो अपने बूढ़े वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी भी यहीं पे है। और इसके बाद हमें एल्बाफ का फिशरमैन विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे जायंट्स यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। और जो हंटर विलेज है वहाँ पे हम देखते हैं जायंट्स को बात करते हुए कि क्या लोकी ने सच में हेरल्ड को मारा था। और यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि नामी यहाँ पे ज़ियोस की मदद से बारिश करके पूरे के पूरे एल्बाफ में फायर्स को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे हम लिलिथ को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे कहते हैं कि ओडिसीज अपना लिमिट रीच कर चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो और भी ज़्यादा आग नहीं बुझा सकते हैं। और हम यहाँ पे जिम्बे को भी देखते हैं जो कि अपने फिशमैन कराटे टेक्निक्स को यूज़ करके फायर को बुझाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे इसके बाद हमें लाइब्रेरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सोल और रॉबिन यहाँ पे लाइब्रेरी के पास पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जब रॉबिन और सोल को हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए देखते हैं, और यहाँ पे हम जब रॉबिन और सोल को यहाँ पे आते हुए देखते हैं, वो लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा लाइब्रेरी यहाँ पे खाली है। यहाँ पे जो जले हुए किताबें वो भी नहीं है यहाँ पे।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबिन को लगता है कि मे बी शायद बिब्लॉट ने सारे के सारे बुक यहाँ पे लाइब्रेरी से बाहर निकाल लिए होंगे। और अगर तुम्हें याद नहीं हो बिब्लॉट कौन है, वो एक्चुअली में एक आउल था जो कि लाइब्रेरी का गार्डियन या फिर लाइब्रेरियन टाइप का भी था, और उसके पास एक डेविल फ्रूट भी था। लेकिन अगर भी यहाँ पे बिब्लॉट ने सारे के सारे बुक्स को यहाँ से निकाल दिया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बिब्लॉट यहाँ पे गया कहाँ फिर। और मेरे पूछने का रीजन भी यह है कि हमें अभी तक बिब्लॉट के बारे में ज्यादा कुछ बताया भी नहीं गया है, तो बिब्लॉट का कैरेक्टर एक टाइप से थोड़ा मिस्टीरियस तो है। और इसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे जायंट्स और ज़ोरो यहाँ पे डोमे रिवर्सी जायंट से फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन भी सारे जायंट्स को इन लोगों ने मारा था वो लोग भी अभी यहाँ पे नॉर्मल हो रहे हैं। और इसी मोमेंट पे यहाँ पे हम देखते हैं कि चॉपर अपने मॉन्स्टर पॉइंट पे यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चॉपर यहाँ पे ज़ोरो को कहता है कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी वो यहाँ पे इन जायंट्स को स्लैप कर रहा है या फिर हिट कर रहा है, वो सारे के सारे जायंट्स यहाँ पे डोमे रिवर्सी से नॉर्मल हो जा रहे हैं। और यहाँ पे बस उन लोग को हिट करके चॉपर उनका डोमे रिवर्सी क्योर कर पा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ोरो कहता है कि ये मे भी शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि चॉपर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चॉपर यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है क्योंकि ज़ोरो ने यहाँ पे उसे एक बहुत अच्छा डॉक्टर कहा। और जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे हमें दिखाया जाता है लूफी और लोकी को यहाँ पे बात करते हुए। यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी अभी भी अपने बूढ़े वाले फॉर्म में है और यहाँ पे लूफी लोकी को उसके लिए खाना लाने को कहता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकी लूफी को कहता है कि वो खुद जाके विलेज से खाना ले ले। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि लूफी यहाँ पे रैग्निर को उसके लिए थोड़ा खाना लाने को बोलता है। लेकिन जब यहाँ पे लूफी और लोकी बात कर रहे होते हैं, हमें दिखाया जाता है कि ईमू यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है इस आइस ब्लॉक से और यहाँ पे बस गुंको की बॉडी बची है। और यहाँ पे एक पैनल में हमें सेंट सोमर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने हेड को रिजॉइन करने की कोशिश कर रहा है और वो यहाँ पे कर भी लेता है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सेंट सोमर्स का हार्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे ये देख के डेफिनेटली पता चल रहा है कि उसका हार्ट नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका हार्ट थोड़ा यहाँ पे देखने पे मैकेनिकल टाइप का लग रहा है। और ये जो चैप्टर है इसके लास्ट पेज में हमें दिखाया जाता है पैंजिया कैसल को और उसके अंदर ईमू को। लेकिन ईमू को उसके अंदर दिखाने से पहले हमें दिखाया जाता है उसके बाहर का थोड़ा सा सीन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे किसी ने तो अटैक किया था यहाँ पे होली लैंड में जब एल्बाफ में ये सब चल रहा है। और मुझे लगता है कि यही मोस्ट प्रोबेबल रीजन होगा कि शैमरॉक को होली लैंड में वापस बुलाया गया था। और अगर यहाँ पे मुझे सोचना हो कि किसने अटैक किया हो सकता है होली लैंड को, यहाँ पे मेरे हिसाब से दो ही पॉसिबिलिटीज है और उनमें से एक ऑब्वियसली ड्रैगन है। मे बी ड्रैगन और रेवोल्यूशनरीज ने वापस से होली लैंड में अटैक कर दिया होगा, शायद क्योंकि उनके जो पिछला अटैक था उसके बाद जो मरीजवा है वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, रिसोर्सेज थोड़े कम हो गए हैं, तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी उस पर डबल डाउन करने की कोशिश कर रही है। या फिर ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि ये जो अटैक है ये ब्लैकबियर्ड पायरेट्स ने किया है और मे बी जो रीजन था ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के अटैक करने का वो ये हो सकता है कि मे बी उन्हें नेगोशिएट करना हो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, मे बी गार्प का यूज करके, या फिर मे बी उन लोग को कुछ और चाहिए हो यहाँ पे। और उसके बाद हमें यहाँ पे पैंजिया कैसल के अंदर दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ईमो जाता है और कॉल करता है 5 एल्डर्स को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमो कॉल करता है 5 एल्डर्स को एक डंडन मोशी यूज करके। और यहाँ पे ईमो 5 एल्डर्स को कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे होली लैंड से बाहर जाने वाला है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मोस्टली ईमो अभी एल्बाफ खुद से ही जाने वाला है और ऑब्वियसली ये उसे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि एल्बाफ में वो वाला अबिस सर्कल है जो कि हेरल ने बिल्ड किया था ईमो के ऑर्डर्स पे, तो वो एल्बाफ में बहुत जल्दी ही पहुंच सकता है। तो मे बी नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा एक बैटल लूफी, लोकी, रैग्निर और ईमो के ओरिजिनल बॉडी के बीच में, गुंको के बॉडी के साथ नहीं। मे बी शायद क्योंकि जब ईमो प्रॉक्सी की तरह गुंको को यूज करके बैटल कर रहा हो तो उसकी पावर्स उतनी ज्यादा ना हो, शायद गुंको की बॉडी में हो थोड़ा वीक हो जाता हो। और यहाँ पे इस चैप्टर के एंड में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है, एल्बाफ में सारे के सारे जो थ्रेट्स थे वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्चुअली में एक डिसेप्शन हो सकता है, क्योंकि पिछले चैप्टर में ही हमने देखा था कि ईमो कहता है कि ये बैटल इस वर्ल्ड को डिवाइड कर देगा और अभी ईमो ही जा चुका है। तो मे बी नेक्स्ट चैप्टर में ईमो एक्चुअली में एल्बाफ में आ जाए फाइट करने के लिए। और यहाँ पे इस चैप्टर में सांजी भी ये कहता है कि यहाँ पे ये सब बहुत ईजी था इनको डिफीट करना। तो मे बी यहाँ पे ओडा एक फोरशैडोइंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में और भी कुछ हो सकता है एल्बाफ में, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए तो हमें नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।